नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में गहराते जल संकट के बीच आतिशी ने हरियाणा सरकार से की अपील। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। जल मंत्री आतिशी ने सोमवार को वजीराबाद बैराज का दौरा किया। साथ ही हरियाणा सरकार से यमुना नदी में पानी छोड़ने की अपील की। आतिशी ने कहा कि वजीराबाद बैराज को हरियाणा से पानी मिलता है जो चंद्रावल, ओखला और वजीराबाद के जल उपचार संयंत्रों में जाता है। उन्होंने कहा कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो जल उपचार संयंत्र कैसे काम करेंगे। हम हरियाणा से आग्रह करते हैं कि दिल्ली के लोग चिंतित हैं और उन्हें यमुना नदी में पानी छोड़ना चाहिए। नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर कल देश भर में प्रदर्शन करेगी। वहीं पार्टी दिल्ली के जनता मंतर पर आज केंद्र सरकार के खिलाफ उतरेगी। आपके राज्यसभा संदीप पाठक ने इसकी जानकारी सोमवार को सोशल साइट एक्स पर दी। संदीप पाठक ने कहा कि नीट परीक्षा में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। लाखों बच्चों की मेहनत और सपनों पर केंद्र सरकार के इस तरह के घोटाले को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इस घोटाले के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेंगी। दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे रामवीर सिंह बिधूड़ी, नड्डा को पत्र लिखकर बताई वजह। दक्षिणी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर इस दायित्व से मुक्त करने का अनुरोध किया है। बिधूड़ी बदरपुर विधानसभा से विधायक हैं। उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। अब सांसद चुने जाने के बाद बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से त्यागपत्र देने का निर्णय किया है। उन्होंने नड्डा को पत्र लिखकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व देने के लिए पार्टी का आभार जताया है। लोगों का फूटा गुस्सा, छतरपुर जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़, मंत्री ने लगाया भाजपा पर आरोप। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट गहरा गया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। छतरपुर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी। लोगों ने कार्यालय पर मटके फेंके जिससे शीशे टूट गए। कर्मियों ने मौके से भागकर जान बचाई। जल मंत्री आतिशी ने इसके लिए भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने प्रदर्शन करने के दौरान तोड़फोड़ की। इस दौरान बिधूड़ी प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद थे। तोड़फोड़ के संबंध में दिल्ली पुलिस में शिकायत की गई है और घटना के संबंध में वीडियो भी सौंपा गया है। आतिशी ने मामले में बिधूड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली में पानी संकट के बीच भाजपा का मटकाफोड़ प्रदर्शन जारी। राजधानी में गहराते पेयजल संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में मोती नगर फन सिनेमा के पास पानी की किल्लत को लेकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मटकाफोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले प्रदेश भाजपा ने प्रमुख 14 स्थानों पर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर भी हैं। प्रदेश भाजपा ने प्रमुख 14 स्थानों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटकाफोड़ प्रदर्शन किया। लक्ष्मीनगर चौक पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दुर्गापुरी चौक पर सांसद मनोज तिवारी, संगम विहार में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, नवजगढ़ में कमलजीत सहरावत, जहांगीरपुरी में योगेंद्र चंदोलिया, आरके पुरम जल बोर्ड कार्यालय के समय पर सांसद बांसुरी स्वराज, चांदनी चौक में प्रवीण शंकर कपूर प्रदर्शन में मौजूद रहे। रामलला के दरबार में भक्तों का रेला, धूप लू के बीच लगी लंबी लाइन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गंगा दशहरा पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। अयोध्या में करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान के बाद रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। प्रचंड गर्मी के बाद भी लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं दिखाई दी। सरयू में भोर से ही श्रद्धालु उमड़ पड़े थे। इसके बाद दिन भर अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन पूजन के साथ ही महंतों और सन्यासियों का आशीर्वाद लेते रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस फोर्स भी तैनात रही। एलन मस्क की बड़ी कार्रवाई, भारत में बैन किए 2 लाख से ज्यादा एक्स अकाउंट। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत में बड़ी कार्रवाई की है। एक्स कॉर्प ने 26 अप्रैल से लेकर 25 मई के बीच भारत में 2 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए हैं। इनमें से ज्यादातर अकाउंट में घिनौने काम किए जा रहे थे। एक्स ने अपनी मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट में बैन हुए अकाउंट्स का जिक्र करते हुए कहा है कि ये अकाउंट एक्स की पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे। मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुल 2,29,925 अकाउंट इस दौरान बैन किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर अकाउंट से चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और नॉन कंसुअल न्यूडिटी जैसे गलत काम किए जा रहे थे।
T20 वर्ल्ड कप के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिले गौतम गंभीर। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर काफी सुर्खियों में। गंभीर की मेंटरशिप में कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का खिताब अपने नाम किया था। अब गंभीर का नाम टीम इंडिया के अगले हेड कोच की रेस में सबसे आगे चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के साथ गंभीर की डील फाइनल हो चुकी है और बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। T20 वर्ल्ड कप 2024 की समाप्ति के साथ ही मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इन सबके बीच गौतम गंभीर ने 17 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात की। गंभीर ने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर उन्हें हालिया चुनावों में मिली सफलता के लिए बधाई दी। हमें अपने बहादुर मुहिम वीरों पर गर्व, गृह मंत्री शाह ने की ITBP के जवानों की तारीफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई सरकार के गठन के बाद सुपर एक्टिव दिखाई दिए। उन्होंने दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग की। इस बीच गृह मंत्री शाह ने एक्स पर पोस्ट करके ITBP के जवानों की तारीफ की। उन्होंने कहा, हमें अपने बहादुर हिमवीरों पर गर्व है। ITBP माउंटेन रेस्क्यू टीम ने हाल ही में लाहौल और स्पीति में ऊंची पहाड़ी चट्टानों पर एक चुनौतीपूर्ण तलाशी अभियान चलाया और एक अमेरिकी नागरिक का शव बरामद किया, जो पैराग्लाइडिंग करते समय एक दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठा था। संघ प्रमुख के JP नड्डा पर दिए गए बयान को RSS ने बताया निराधार। सरसंघचालक मोहन भागवत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के संघ से जुड़े बयान को उनका व्यक्तिगत विचार बताया। उन्होंने कहा, हमारे देश में हर नागरिक को अपने विचार खुलकर रखने की स्वतंत्रता है। उनके बयान से संगठन का कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में उनके बयान को पार्टी व संगठन की नीतियों से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि संघ की ओर से इस खबर को निराधार बताया गया है। RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने सोशल मीडिया पर इस खबर का खंडन करते हुए लिखा, यह समाचार पूर्णतः निराधार है। मां से मिलने एम्स पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 30 मिनट तक की मुलाकात। CM योगी के एम्स पहुंचने पर संस्थान की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह सहित चिकित्सक, फैकल्टी सदस्य और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। योगी ने पहले एम्स निदेशक से अपनी मां का हालचाल पूछा और उनके स्वास्थ्य व उपचार संबंधी जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एम्स ऋषिकेश पहुंचे। एम्स में उन्होंने 6वीं मंजिल के जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती अपनी माता सावित्री देवी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर बिजली कटने से मची अफरा तफरी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को कई मिनट तक बिजली गुल रहने से मामूली व्यवधान उत्पन्न हुआ। यात्रियों ने फ्लाइट सर्विस में देरी की शिकायत की। हालांकि एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि बिजली कटने के कारण कोई भी उड़ान प्रभावित नहीं हुई। IGIA के प्रवक्ता ने कहा, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ग्रिड में वोल्टेज असंतुलन ने कुछ समय के लिए सभी टर्मिनलों को प्रभावित किया, जिससे बैगेज जमा करने और ई-गेट सेवाएं प्रभावित हुई। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में यात्रियों ने टर्मिनल 3 पर घुटन महसूस होने की शिकायत की, क्योंकि उन्हें लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा था और बिजली नहीं होने के कारण सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। भारत ने नहीं कि यूक्रेन में शांति दस्तावेज पर साइन, रूस और चीन भी रहे दूर। भारत समेत कुछ देशों ने यूक्रेन में शांति के लिए स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच ईमानदारी और व्यवहारिक भागीदारी का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर ने स्विस रिसोर्ट बर्गेनस्टॉक में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें कई राष्ट्रीय अध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने शिखर सम्मेलन से जारी होने वाले किसी भी विज्ञप्ति या दस्तावेज से खुद को अलग कर लिया। थल और वायुसेना को मिलेंगे 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर। चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की रक्षा पंक्ति में जल्द ही 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर शामिल होने जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना के लिए 90 और भारतीय वायुसेना के लिए 66 हेलीकॉप्टर मांगा है। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि ये प्रचंड हेलीकॉप्टर चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। बीजेपी नेता का बड़ा दावा, बोले हिंदुओं का पानी मुसलमानों को दे रही है केजरीवाल सरकार। भीषण गर्मी के बीच करीब 1 महीने से दिल्ली भयंकर जल संकट का सामना कर रही है। राजधानी के अधिकतर इलाकों में लोग नहाने से पीने तक के लिए पानी की किल्लत झेल रहे हैं। टैंकर आते ही पाइप और बाल्टी डिब्बे लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। पानी पर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल भी जोड़ दिया है। कभी आपका अहम हिस्सा रहे कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार पानी का बंटवारा धर्म के आधार पर कर रही है। कपिल मिश्रा ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार हिंदू इलाकों का पानी रोककर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दे रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।